दरबान कहें उठ, कहूँ उठा नहीं जाता। गुलाम मर्जी से नहीं जीते दोस्त, हिजर की आग में जलते रहे, इंतजार की राहों में खड़े रहे। हमायूं घड़ियां आई, सादत बख्श लम्हे नसीब हुए। सुलेमान कहते एक दिन मैं बाग में था, खजूर के दरख्त पे चढ़ा था कि उसकी खिदमत में लगा था, और अचानक मेरे मालिक का चचाजाद भाई आया, बड़े गुस्से में था, और आगे कहता है खुदा सत्यानाश करे औस व खजरज का, एक शख्स इद्दियाई नबूवत मक्का से हमारे यहाँ आया और लोग उसके गिर जमा हो गए। सुलेमान कहते मेरे जिस्म पर कपकपी तारी हो गई, मैंने ऊपर से छलांग लगा दी। अंजाम से बाखबर था, सवाल किया तो पीटा जाऊंगा, लेकिन नाम मोहम्मद की मस्ती तबीयत में ऐसी चढ़ी, अंजाम से बेनियाज होके तस्करा दिल नवाज छेड़ दिया। वो तो पहले गुस्से में था, उसने सुलेमान के मुंह पे जोर का मुक्का मारा। खैर फरमाते मैंने बर्दाश्त किया, रात की तारीकी छाई, मैं खाना लेके हुजूर की खिदमत में हाजिर हो गया। मेरे नबी उस वक्त कुबा में अपने गुलामों के जुर्मट में थे। यार ये कहाँ से चला है? अस्फहान से शाम, यहूदियों के हत्थे चढ़ा, दर दर की गुलामी की, आज मंजिल नसीब होगी। लेकिन वो तीन बातें जो सालिम ने बताई थी वो पेश नजर थी। कहते मैंने खाना हुजूर को पेश किया और अर्ज किया कि आप एक लंबा सफर करके मक्का से हमारे यहाँ यसरब आए हैं, मेरे पास ये सदके का खाना है और आप इसके हकदार ज्यादा हैं, कबूल फरमा ले। सुलेमान कहते हुजूर ने वो खाना खुद नहीं खाया, अपने गुलामों में बांट दिया। एक निशानी पूरी होगी। कहते मैं दोबारा फिर हाजिर हुआ, मैंने अर्ज किया हुजूर सदका नहीं, हदिया है। मेरे नबी ने उसको कबूल फरमा लिया। हुजूर एक दिन बकी में अपने गुलाम की तदफीन में मशगूल थे और मैं भी वहां मौजूद था। कहते मैं पीछे आ खड़ा हुआ और ये शौक खींच लाया कि आज मोहरे नबूवत की ज़ियारत करूंगा। कहते जब पीछे आके खड़ा हुआ ना तो मेरे नबी ने पलट के मेरी तरफ देखा। ओ भाई, हया से आंखें झुक गई, आंखों में उदासियां और दिल में मोहब्बत की बिछी हुई कायनात थी। मेरे करीम करम फरमाते हुए चादर कमर से उठा देते हैं। जब चादर उठाते हैं मोहरे नबूवत को देखते हैं, आगे बढ़ते हैं, बदन से लिपटते हैं, बदन को चूमना शुरू कर दिया। फिर सुलेमान की आंखों में आंसू आ गए। मेरे नबी दामन पकड़ के सामने बैठा लेते हैं, फरमाया सुनाओ ना सुलेमान, हमारा प्यार आपको कहां से खींच लाया। मोहब्बत का नगमा छेड़ा, कभी अर्श पर कभी फर्श पर, कभी उनके दर कभी दर बदर, गम आशिकी तेरा शुक्रिया, मैं कहां कहां से गुजर गया। और भाई ये सुलेमान फारसी भी हुजूर की राहों में, तुब्बा अव्वल भी हुजूर की राहों में, उशाक की बस्ती भी हुजूर की राहों में, बहीरा राहब की तड़पती कहानी हुजूर की राहों में। अल्लाह के खलील अल्लाह का घर बना के कहते हैं रब्बाना वबास फीहिम रसूला, देख अल्लाह तेरा बाबरकत घर तामीर हो गया, अब तो उस प्यारे रसूल को भेज दे। मेरा सवाल मेरे भाई आपसे है, मुझे बताइएगा क्या हमें तहज्जुद के वक्त उठना पड़ा, ठंडे पानी से वुजू बनाना पड़ा, मुसल्ला बिछाना पड़ा, पेशानी झुकाना पड़ी, मिन्नत समाजी करना पड़ी? और नहीं भाई, हम तो सोए थे, हमारा वक्त सवल्ला निकला, हमें तो बादे सबा के जोंकों ने पैगाम दिया और मदीने से आने वाली ठंडी हवाओं ने संदेशे दिए। आंख खुली, माहौल में ताजगी खुशबू इतनी फैली हुई थी, हमें इन हवाओं फिजाओं ने मुस्कुरा के पैगाम दिया, मुबारक हो कि तुम मोहम्मद के गुलाम बनकर आ रहे हो। कम है वो न्याजी कहा करते थे ना, ये मेरी खुशकिस्मती मैं तेरा उम्मती, याद उनकी ना भूलो न्याजी कभी, वो कहे उम्मती तू भी क्या या नबी, मैं हूँ हाजिर तेरी चाकरी के लिए, और फखर का दिल में दरीचा बाज करना चाहिए, जिनका तू आका है उनको नाज करना चाहिए। और मेरे किबला फरमाते हमें सो नाज है इस पर कि हम तेरे ही मंगते हैं, कोई भी दर तेरे दर के सिवा हमने नहीं देखा, हबीबे दो सरा सा दूसरा हमने नहीं देखा, जो पहुंचा हो सरे अर्शे ओला हमने नहीं देखा। ये एजाज मेरा और आपका है दोस्त कि हम उस नबी के उम्मती बन के आए जिसके लिए नबियों ने दुआएं की। मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया अल्लाहुम्मा इन्नी अजिदु फिल अलवाहि उम्मतन हुमुस साबिकून अल-अव्वलून फजअलहुम उम्मती काल तिलका उम्मतु अहमद, मालिक मैंने अलवाहि तौरात में एक उम्मत को पढ़ा है जो आएगी सबसे आखिर पर, लेकिन नंबर पहला ले जाएगी। अल्लाह वो उम्मत मेरी उम्मत बना दे, फरमाया वो तो मेरे प्यारे अहमद की उम्मत है। और भाई आपका तस्करा है, 9 सवाल थे, एक सवाल ये भी कि अल्लाह ऐसी उम्मत को पड़ा है वो सदका देंगे, खा भी खुद जाएंगे, वयूजरून अलैहा, और उसका अजर भी खुद ले जाएंगे। पहली उम्मतें जब सदका देती थी तो सदके की कबूलियत की दलील क्या होती? सदका उठाते, पहाड़ पे रखते, आसमान से आग आती, उचक के ले जाती, ये सदके की कबूलियत की दलील। और जिसका कबूल ना होता वहीं पड़ा रहता, कौम में शर्मसार होता। कितना बदनसीब है कि इसके सदके को अल्लाह ने कबूल ही नहीं किया। और मेरे भाई, हमारा माल हलाल का है या हराम का, हमने जायज तरीके से कमाया या नाजायज तरीके से लोगों की हड्डियां तोड़ी या खून निचोड़ा, जैसे भी कमाया हमें पता है कबूल वही होगा जो रिज़्क़े हलाल होगा। हराम का करोड़ों भी देंगे तो कबूल है? मेहरबानी हुई, अल्लाह ने हमारे आंखों पे पर्दा डाल दिया।
ہمیں شرمندگی سے بچا لیا، اور بھائی ان کا قبول ہوتا تھا وہ کھا نہیں سکتے تھے، آگ لے جاتی، ادھر کہانی کیا ہے، صدقہ دیا، خود کھایا، اجر بھی خود لے گئے۔ اللہ وہ امت میری امت بنا دے، فرمایا وہ میرے پیارے احمد کی امت ہے۔ ایک اور سوال کہ اللہ میں نے ایسی امت کو پڑھا ہے وہ نیکی کا ارادہ کریں گے، بھائی نیکی کی نہیں، نیکی کا ارادہ، دکھیوں کے کام آؤں گا، بیواؤں کے کام آؤں گا، کانٹوں بھری بستی میں سنت کے پھول اگاؤں گا، جیوں گا اللہ کے لیے، مروں گا اس کے دین کے لیے، میری دھڑکنیں میری سانسیں قرآن کی نوکری میں گزرے گی۔ بھائی جان یہ نیکی کا ارادہ، میں قرآن کا داعی بنوں گا، میں قرآن کا مبلغ بنوں گا، بھائی نیکی کا ارادہ، میں جوانوں کو چوک چباروں سے کھینچ کے اللہ کے گھر مسجد میں لاؤں گا، ان کی پیشانیوں میں سجدوں کا نور، ان کی آنکھوں پر حیا کے پہرے، ان کے کانوں میں قرآن کے نغمے، ان کے لبوں پر سونے محمد کے ترانے لاؤں گا، یہ نیکی کا ارادہ۔ اللہ نے لاکھوں نہیں کروڑوں سے نوازا، آج مر گیا کل دوسرا دن، کون یاد رکھے گا؟ جذبہ پیدا ہوا، بھائی میری دیوار کے متصل میرے غریب بھائی کا گھر، کچی دیواروں سے چیخوں کی آوازیں آتی ہیں، صفا کتنا شاید کے سینے میں دل نہیں، پتھر رکھتا ہوں، بھائی نیکی کا جذبہ پیدا ہوا کہ میں اپنے دکھی بھائی کے کام آؤں گا، اور بھائی دل میں شوق پیدا ہوا، میرے اس فیصل آباد شہر میں، میرے محلے میں، میری گلی میں، میرے رشتہ داروں میں کتنے لوگ ہیں یار جو نانے شبینہ کو ترس رہے ہیں، کتنی بیٹیاں ہیں جو گھروں میں بوڑھی ہو رہی ہیں، اور جذبہ پیدا ہوا میں ان دکھیوں کے کام آؤں گا، ان بیواؤں کے کام آؤں گا، یہ نیکی کا ارادہ، نہ دکھیے کے کام آیا، نہ گرتے کو سہارا دیا، نہ کسی کو کھینچ کے مسجد میں لایا۔ آپ جانتے ہو ان نیک جذبوں کا اللہ کے ہاں کیا اصطلاح ہے، کیا قدر ہے؟ سنیے گا، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہوتی ہے۔ ایک شخص کے نامہ اعمال میں حج لکھا ہوگا، وہ اللہ سے عرض کرے گا یا اللہ میں نے حج نہیں کیا، اللہ فرمائے گا بتا جب حاجیوں کے قافلے چلتے تھے دل تڑپتا تھا، عرض کرے گا یا اللہ بڑی تڑپتا سی، فرمایا اسی تڑپ کی وجہ سے تیرے نامہ اعمال میں حج لکھ دیا۔ ایسی امت کو پڑھا جو نیکی کا ارادہ کریں گے، ارادے سے نیکی عطا ہوگی، ایک کریں گے لکھی، ایک نہیں 10 کریں گے۔